आज जो लालू प्रसाद यादव जी को वो आंख दिखा रहे हैं, वो आरक्षण का देन और वो कमंडल और वो आरक्षण का देन जो है आदरणीय माननीय लालू प्रसाद यादव की देन है। उन्होंने लड़ाई लड़के, अगर लालू जी गलत होते तो बीजेपी के सामने वो झुक जाते और रेल मंत्री बन जाते, तो बीजेपी उनमें मिला लेते तो लालू जी शरीफ हो जाते, सत्यवादी हो जाते। आज लालू जी मरना पसंद करें कि झुकना पसंद किए, टूट गए, मगर बीजेपी के सामने वो कभी झुके नहीं। ये है लालू प्रसाद यादव। पूरी दुनिया आज वो विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं और भारत देश के सबसे बड़े महानायक हैं माननीय लालू प्रसाद यादव। क्या भविष्य परिवार हो चाहे कोई हो, जो राष्ट्रीय जनता दल में यकीन रखता है, विश्वास रखता है, आस्था रखता है, वो मरना मंजूर करेगा, मिटना मंजूर करेगा, मगर वो बीजेपी में कभी नहीं जाएगा। सूली पर चढ़ना पसंद करेगा, मगर वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगा। कहा है इसलिए कि सबका अपना अपना समाजवादी सिद्धांत होता है, जो महात्मा संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। इंशाल्लाह जब तक हम लोग हैं जिंदा, देश में संविधान को कभी भी हम मिट जाएंगे, मगर संविधान को कभी भी मिटने नहीं देंगे। तो ये तमाम के लिए कितना लड़ेंगे आप लोग? जब तक हमारे अंदर में सांस है और अल्लाह ने हमें ताकत दिया है, तब तक लड़ेंगे, बाकी उस मालिक का मर्जी। मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं द राज न्यूज़। देखिए गांधी मैदान तमाम देख सकते हैं आप, कितने सारे लोग आए हुए हैं उसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक क्या बोलिएगा सर? ये कहना चाहेंगे कि आज जो बिहार में महागठबंधन से नाता तोड़ करके नीतीश कुमार के पाला में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी हो गई है। आज जितने बीजेपी में बड़े बड़े चेहरा हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो एमपी हो, सब उनको लालू जी ने ही तैयार किया था, उनको पैदा किया था। लालू जी के वो तमाम प्रोजेक्ट आज जो विधानसभा में वो बोल रहे हैं, उनको बोलने का हुनर माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही दिखला है। और जब वो सत्ता में 1990 में काबिज हुए तो पूरा बिहार जो है सामंतवादियों के गोद में बैठी हुई थी। सत्ता के डर से जो है पिछड़े दलित महादलित के जो नेता लोग हैं वो बिल में दुबके हुए थे। आज जो लालू प्रसाद यादव जी को वो आंख दिखा रहे हैं, वो आरक्षण का देन और वो कमंडल और वो आरक्षण का देन जो है आदरणीय माननीय लालू प्रसाद यादव की देन है। उन्होंने लड़ाई लड़के, अगर लालू जी गलत होते तो बीजेपी के सामने वो झुक जाते और रेल मंत्री बन जाते, तो बीजेपी उनमें मिला लेते तो लालू जी शरीफ हो जाते, सत्यवादी हो जाते। आज लालू जी मरना पसंद करें कि झुकना पसंद किए, टूट गए, मगर बीजेपी के सामने वो कभी झुके नहीं। ये है लालू प्रसाद यादव। पूरी दुनिया आज वो विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं और भारत देश के सबसे बड़े महानायक हैं माननीय लालू प्रसाद यादव। क्या भविष्य में आ सकते हैं तेजस्वी के डर के कारण बीजेपी में जा सकते हैं? कौन? तेजस्वी यादव? कभी नहीं, कभी नहीं। तेजस्वी उनका परिवार हो चाहे कोई हो, जो राष्ट्रीय जनता दल में यकीन रखता है, विश्वास रखता है, आस्था रखता है, वो मरना मंजूर करेगा, मिटना मंजूर करेगा, मगर वो बीजेपी में कभी नहीं जाएगा। सूली पर चढ़ना पसंद करेगा, मगर वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगा। कहा है इसलिए कि सबका अपना अपना समाजवादी सिद्धांत होता है, जो महात्मा गांधी जी ने दिया। पास नहीं है, नहीं, अगर वो रहता तो आज वो देश को तोड़ने का काम नहीं करता, आरक्षण को खत्म करने का काम नहीं करता। पूरी दुनिया देख रही है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से आरक्षण को लेकर के राज्यसभा में उन्होंने कहा कि ये कैसी विडम्बना है कि लोग काबिलियत के दम पर नहीं आ रहे, आरक्षण के दम पर आ रहे। ये तो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है, जो उन्होंने देश की सत्ता संस्कृति को एक खूबसूरती को बना करके रखा, देश के संविधान को बनाया निचोड़ करके, और आज देश के जो तमाम लोग हैं उसमें ढलने का काम कर रहे हैं और इस देश को आगे बढ़ाने का काम। आरक्षण खतरे में है, क्या कहिएगा? तो हम लोग आरक्षण देश को, हम लोग संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। इंशाल्लाह जब तक हम लोग हैं जिंदा, देश में संविधान को कभी भी हम मिट जाएंगे, मगर संविधान को कभी भी मिटने नहीं देंगे। तो ये तमाम भीड़ क्या कहती है? संविधान के खतरे में है तो उसको झेल पाइएगा? बिल्कुल झेल नहीं पाएंगे, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग चट्टानी एकता का सबूत देंगे। जितने लोग हैं महागठबंधन तमाम लोग एकता में पिरो करके बीजेपी का हम लोग जो है मुकाबला करेंगे और गांव-गांव जा करके दौड़ जौक दर जाएंगे और बताएंगे किस तरह से पिछले 10 सालों में नौजवानों को, बेरोजगारों को, व्यवसायियों को ठगने का
केंद्र सरकार ने जो काम किया है उनको कहेंगे कि आप अपना लोकतंत्र से उसका जवाब दीजिए। हम उनको बोल करके जवाब नहीं दे सकते। हमारी जो वोट की ताकत है एक तो, उस वोट गिरा करके महागठबंधन 2024 में मोदी जी फिर से आ गए तो संविधान तो हट ही जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, जिसमें न आप समझ ही सकते हैं क्या क्या। देखिए ऐसा नहीं होगा। देश के सारे लोग गलत नहीं है। आज जो युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के जो पिछले पायदान पर जो लोग बैठे हुए हैं पिछले वो लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री ने छल किया है, धोखा किया है और विश्वास का काम किया है। इसलिए वो लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग एक साथ एक सुर में अगर कदम से कदम मिला करके नहीं चलेंगे तो हमारे देश की एकता अखंडता को समाप्ति के कगार पर समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। संविधान के लिए कितना लड़ेंगे आप लोग? जब तक हमारे अंदर में सांस है और अल्लाह ने हमें ताकत दिया है तब तक लड़ेंगे, बाकी उस मालिक का मर्जी। बाकी उस मालिक का मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि उन्हीं के दम से पूरी दुनिया है। उस सांस भी चलता है उन्हीं के हुक्म से। ये सांस कब है वही जानते हैं। तो जब तक इस शरीर में ताकत रहेगा हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों को लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।